वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मैडी और आज की हमारी यह वीडियो इस बारे में है कि लोक सेवा मुख्य परीक्षा में लघु एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब किस प्रकार दें। हाउ टू राइट शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन आवर मेंस एग्जाम। यदि आप सिविल सेवा की या लोक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो जाते हैं तो जैसा कि आपने अगर एग्ज़ाम पैटर्न को स्टडी किया होगा तो अब आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम्स में प्रथम में मतलब कि शुरुआत में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिनका स्वरूप कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का होता है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। ऊपर निर्देश लिखा था, स्पेशली मैं बात करता हूँ एमपीपीएससी की, या आप अदर पीएससी में भी इसे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ बात एमपीपीएससी की कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमपीपीएससी की परीक्षा में किसी भी एक विषय में 15 क्वेश्चन जो कि 3 नंबर कर होते हैं पूछे जाते हैं, जिनका जवाब हमें एक या दो पंक्तियों में लिखना होता है, या फिर किसी एग्ज़ाम के पैटर्न में यह दिया जाता है कि इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे मन में यह उठता है कि भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो पूछे जाते हैं, निबंधात्मक पूछे जाते हैं, तो यह छोटे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 नंबर कैरी करते हैं, टोटल 45 नंबर। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अहम मायने रखता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मायने रखता है, हम यह कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं, आप हंसी मत लीजिएगा, मान लेते हैं कि आपको एक गाय के ऊपर ऐसा लिखने के लिए आया, या लिखा कि आप गाय का वर्णन कीजिए। ठीक है, तब आप उस गाय के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि गाय का एक मुंह होता है, 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है। आप बहुत सारी बातें गाय के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन एक या दो पंक्ति में यदि गाय के बारे में आपको बताना हो तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात ही बताएंगे जो आपके जहन में आती है या जो आपने स्टडी किया है। तो यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसीलिए पूछे जाते हैं कि आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में, उन विषयों के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत आपने अगर उनका गहन अध्ययन किया हो तो आप उसकी कुछ विशेष बातें आप उसमें लिखिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों का जवाब लिखने के लिए आपको 3 पंक्तियाँ दी हुई होती है तथा आपके पास चॉइसेस बहुत शॉर्ट होती है। आपको अपनी बात बहुत कम में ख़त्म करनी होती है। यदि मैं गाय के बारे में बात करूँ तो मैं यह लिखूँगा, आप क्या लिखेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये लिखूँगा कि गाय जो कि एक हमारे सामाजिक पशु है, वह दूध देती है जो कि एक पौष्टिक आहार है। मुझे उसमें यह खास बात दिखाई देती था, यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखा जाए यह बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आंसर की राइटिंग आप करें कैसे। तो इसके लिए मैंने लोक सेवा का ही हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिया है, उससे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये क्वेश्चन यह आया एग्जाम में कि ब्रह्म समाज के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको इतना लिखा आया। क्वेश्चन है 3 नंबर का, आपके पास लाइनें हैं 3। लिखने के लिए मेरे हिसाब से 1 मिनट का समय सफिशिएंट है। तो मैं यहाँ जो लिखने का पैटर्न फॉलो करूँगा, तो मैंने क्या करूँगा कि ब्रह्म समाज सेंटर में लिख देता हूँ अपनी आंसर शीट के, जैसा कि यहाँ मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो इसे ब्लॉक, अगर आप अपने सवालों का जवाब किसी ब्लॉक के पैटर्न में देते हैं तो मेरे ख्याल से यह आपके एग्ज़ामिनर के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, एग्ज़ामिनर जो होगा वह हिस्ट्री का, ऐसे यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो यह पेपर उस एग्जामिनर के पास जाएगा जो कि हिस्ट्री का प्रोफेसर हो या हिस्ट्री में विशेषज्ञ हो। तो ठीक है, तो आपके इस टॉपिक के बारे में उसे सारी चीज़ें पता है, आपको कुछ अहम बातें बतानी है तथा आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास शब्द सीमा जो है वह 30 शब्दों की है तथा आपको अपनी बात लगभग 1 मिनट में ख़त्म करनी है। तो 1 मिनट में ख़त्म कैसे करें, यही चुनौती है लोक सेवा की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ब्रह्म समाज जो है वह सेंटर में लिख दूँगा तथा जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में लिखना चाहिए। तो इसके संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। अगर आपको पता हो, यह आवश्यक नहीं है डेट लिखना, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप लिख सकते हैं कि 20 अगस्त 1828 1828 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तथा उसमें आज लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था समाज सुधार। ब्रह्म समाज बनाया क्यों गया था, समाज सुधार के कार्यों के लिए बनाया गया था, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि हमें समाज का सुधार करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज में कुछ रीतियाँ रही होगी, कुछ कुरीतियाँ रही होगी। तो ब्रह्म समाज ने
समर्थन किस चीज़ का किया हम वो यहाँ दर्शा देते हैं। तो इन्होंने समर्थन किया स्त्री शिक्षा का, अंतर्जातीय विवाह का और विधवा विवाह का। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ों का इन्होंने विरोध भी किया होगा। तो इन्होंने विरोध किया था सती प्रथा का, बाल विवाह का और बहुविवाह का। तो इतनी सारी चीज़ें मैं यह समझा रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी अगर पेपर में आप इसे लिखते हैं तो इतनी सारी जानकारी आप 1 मिनट के अंदर लिख सकते हैं। वहीं आप अगर यह जानकारी लाइनों में लिखना चाहें तो इसमें आप कम से कम 7 से 8 लाइनें आपको लिखनी होगी। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी यह बात था उसमें लिखने में समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस ब्लॉक के तरीके से अपने जवाब को लिखते हैं तो आपके मुझे नहीं लगता कि आपके नंबर कहीं पर कटेंगे और आपको 3 में से 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी सफिशिएंट है 3 नंबर प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने जवाब को और अधिक सुंदर बना सकते हैं तथा उसमें अधिक से अधिक जानकारी का समावेश भी कर सकते हैं। तो यह एग्जामिनर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।